तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो सबसे पहले भाई अपनी बात को हम लोग शुरू करेंगे कोडी रोड्स से। अब हमको मालूम है कि कोडी रोड्स, रोमन रेंस है, सबके सब होने वाले हैं स्ट्रीट फाइटर में। कोडी ऑलरेडी भाई फिल्म करने जा चुके हैं। कोडी का भाई जो पहला लुक है वो भी निकल के सामने आ चुका है। एंड ऐसा नहीं कि कोडी ने खुद आके अपने चेहरे से सब कुछ रिवील किया, बल्कि साइडों में दिख रहा है कि कोडी कैसे दिखने वाले हैं मूवी के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो कि फर्स्ट टीज ऑफ कोडी रोड्स एज ज्यूल इन द लाइव एक्शन स्ट्रीट फाइटर मूवी। एंड इस ट्वीट पे 1 घंटे में 20,000 लाइक है, तो आपको पता चल जाएगा भाई कि लोग कितने ज़्यादा मेन स्ट्रीम जाने वाले हैं इस वाली मूवी के साथ में। या फोटो देखोगे यहाँ पे साइडों में आपको कोडी देखने को मिलेंगे। ये जो हेयर है भाई, वो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल सिमिलर है जूल से। जो फिजिक है वो भी सही लग रही है, ऐसा फैंस का कहना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्गो पैंट्स कोडी रोड्स के। तो यहाँ पे कोडी रोड्स ने वो जूल वाला कैरेक्टर जो है पकड़ लिया है एंड इसके लिए फिल्मिंग चालू हो चुकी है। कोडी रोड्स पता नहीं कब तक फिल्म करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो ऑफ है। तो मुझे लगता है कि जब रोमन जाएंगे तब तक कोडी वापस आ जाएंगे, ताकि दोनों सुपरस्टार्स एक टाइम पे ऑफ पे ना जाएं। तो ये है कोडी का भाई पहला लुक। चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि कोडी कैसे दिखने वाले हैं। लाइक एआई फोटोज हमने देख रखी है कि ऐसे दिख सकते हैं कोडी, मैंने आपको दिखा भी रखी है। तो ये भाई कोडी रोड्स की पहली फोटो। एंड आई रिपीट कि इस ट्वीट पे 1 घंटे में 20 से 21,000 लाइक्स हैं। इससे पता लगता है कि जब ये मूवी रिलीज होगी तो WWE सुपरस्टार्स रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम है, वो और भी कई गुना ज्यादा मेन स्ट्रीम हो जाएंगे। बस दोनों का कैरेक्टर सही होना चाहिए। रोमन का गियर थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज रोमन अकुमा की तरह ड्रेस करेंगे, वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन कोडी का जो है थोड़ा ईजी है, बट स्टिल कोडी रोड्स जो है भाई इस रोल में अगर अच्छे से निकल के खिल के सामने आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके खुद के करियर के लिए, जो कि आगे वो परस्यू करना चाहेंगे हॉलीवुड में। एंड बाकी रोमन के लिए तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये है कोडी की लेटेस्ट अपीयरेंस। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ओमस को लेकर। तो भाई जो ओमस हैं उनका इंटरेक्शन माइक्रोमैन के साथ बहुत ज़्यादा वायरल गया है। अब आपको नहीं पता, आप बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको पता ही होगा। जो ट्रिपल मीनिया हुआ था वहाँ पे ओमस फेस टू फेस आए थे माइक्रोमैन के, जो इतने ज़्यादा माइक्रोमैन है भाई कि हॉर्न्स वॉगल भी फेल हो जाए उनके सामने। एंड इस इंटरेक्शन पे, इनके फेस टू फेस पे भाई 120 मिलियन व्यूज आए हैं स्टार्टिंग के 24 घंटे में। द ओमस एंड माइक्रोमैन इंटरेक्शन लास्ट नाइट एट ट्रिपल मीनिया हैज accumulated over 120 मिलियन व्यूज अक्रॉस WWE सोशल प्लेटफॉर्म्स इन द फर्स्ट 24 आवर्स। पहले 24 घंटे में 120 मिलियन प्लस व्यूज इन दोनों के इंटरेक्शन पे आए हैं। मजाक नहीं है भाई, 120 मिलियन व्यूज की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड ये WWE के प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है। मुझे लगता है कि इसको शायद थोड़े से ढंग से और एग्जीक्यूट किया जा सकता था। मतलब अभी इन्होंने जो किया वो बहुत सही था, लेकिन एक चीज कर सकते थे कि कैमरा ना ओमस के पीओवी से दिखाना चाहिए था। लाइक इन्होंने पहले हमें दिखाया कि माइक्रोमैन गए ओमस पे अटैक करने, ओमस ने अपने पैर से उनको धक्का दिया, ये वो बाद में ओमस ने देखा। इन्हें हमें ओमस के पीओवी से ही दिखाना चाहिए था। इनको दिखाना था कि ओमस परेशान है, लेकिन पता नहीं चलता हमें कि क्यों परेशान है, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई माइक्रोमैन को नहीं जानते हैं। WWE फैंस तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो जब कोई नहीं दिखता तो फैंस खुद भी शॉक होते हैं कि आखिर ओमस को क्या हो रहा है। देन कैमरा नीचे जाता अचानक से, तब माइक्रोमैन दिखते तो और भी ज्यादा कमाल का रिएक्शन आता। एंड देन शायद वो क्लिप और भी ज्यादा वायरल जाती। लेकिन ये भी काफी वायरल है। 120 मिलियन व्यूज फर्स्ट 24 आवर्स में भाई कमाल है, मतलब मजाक वाली बात नहीं है। रोमन के रिटर्न से ज्यादा व्यूज है ये बाय द वे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं ट्रिपल मीनिया के रिकॉर्ड के बारे में। तो ट्रिपल मीनिया काफी सक्सेसफुल रहा। मैंने आपको बताया भी कि ट्रिपल मीनिया ने कुछ 24 घंटे में 3 मिलियन से ऊपर व्यूज जनरेट किए ये वो। एंड एक्चुअल भाई क्या रिकॉर्ड बनाया ट्रिपल मीनिया ने वो मैं आपको बता दूं। प्रेस रिलीज में भाई इस चीज को बताया गया कि ट्रिपल मीनिया 33 ड्रू मोर देन 4 मिलियन व्यूअर्स विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स एंड द लाइव स्ट्रीम ऑन सैटरडे पीक्ड एट अ कंकरेंट ऑडियंस ऑफ 614K. The event also set AAA's all-time gate record with an attendance of 19,691. कहा जा रहा है कि ट्रिपल मीनिया 33 WWE ने एक्वायर करा AAA को, उसके बाद का पहला ट्रिपल मीनिया इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था कि पहले 24 घंटे के अंदर 4 मिलियन व्यूअर्स भाई इन्होंने गेन किए, यानी 4 मिलियन व्यूज़ इन्होंने जनरेट किए ट्रिपल मीनिया 33 इवेंट पे। कहा जा रहा है कि जो लाइव स्ट्रीम हुई थी यूट्यूब पे, उस पर जो कंकरेंट ऑडियंस थी वो पीक पे गई 614K, यानी कि WWE AAA सबकी स्ट्रीम्स को मिला के एक टाइम आया था जब पीक ऑडियंस 614K पे गई, यानी कि 6,14,000 लोग एक साथ देख रहे थे इस वाले इवेंट को। ऑल्सो कहा जा रहा है कि ये जो है इवेंट हुआ AAA का ट्रिपल मीनिया, इसने एक रिकॉर्ड और भी सेट किया है, वो है ऑल टाइम गेट रिकॉर्ड। एंड ये है कि 19,691 लोग अटेंडेंस में थे, जो कि इससे पहले कभी भी AAA के हिस्ट्री में नहीं हुआ, ट्रिपल मीनिया के हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो WWE का AAA को अक्वायर करना डेफिनेटली एक बहुत ही सही डिसीजन था। मैं कल भी बोल रहा था कि जो वर्ल्ड्स कोलाइड इवेंट हुआ था उसमें
उसमें भी काफ़ी सारे लोग लाइव देख रहे थे। मतलब WWE की जो नॉर्मल स्ट्रीम्स होती है समरस्लैम, रेसलमेनिया, उसमें उतने लोग नहीं आते जितने ट्रिपल मीनिया के लिए या फिर वर्ल्ड्स कोलाइड के लिए आए थे। तो ऐसे में WWE के लिए डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल डील है एंड ट्रिपल ए को भी काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। तो दोनों तरफ दोनों के हाथ में लड्डू है। सो इट्स अ गुड थिंग एंड इनकी पार्टनरशिप आगे आपको और ऐसी बूम करते हुए दिखेगी अगर क्राउड इसी तरीके से सपोर्ट करते रही तो। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं गाइस जेकब फाटू के बारे में। जेकब फाटू जो है ना अपने ड्रीम अपोनेंट्स रिवील करते हैं कि वो किसको किसको फेस करना चाहते हैं। नाम लेते हैं वो जेफ हार्डी एंड तजीरी का। तजीरी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ लेकिन उतना नहीं जानता। लेकिन जेफ हार्डी अगर WWE के अंदर आएंगे जेकब फाटू से भाई एक मैच रसल करेंगे, बहुत ही कमाल का मैच हो सकता है। जेफ हार्डी वैसे मुझे लगता नहीं कि रसल करेंगे बिकॉज जेफ हार्डी, मैट हार्डी सिर्फ WWE के अंदर आके मोस्ट लाइकली एक मैच रसल करेंगे अपना रिटायरमेंट मैच एंड उसके बाद हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होके डन बोल देंगे कि लाइक इट्स ओवर। मुझे नहीं लगता कि जेकब फाटू को फेस करेंगे लेकिन जेकब फाटू फेस करना चाहते हैं जेफ हार्डी को। क्या आप देखना चाहोगे भाई जेकब फाटू एंड जेफ हार्डी का मैच, या अचानक से ही जेकब फाटू ने रिवील किया? ये मैंने सोचा नहीं था कि जेकब फाटू इनको फेस करना चाहेंगे। मुझे लगता है नॉर्मली जेकब फाटू को देख के कि उनके ड्रीम अपोनेंट्स कुछ ऐसे होने चाहिए लाइक लेस्नर हो गए, गुंथर हो गए, इस टाइप के होने चाहिए। लेकिन जेफ हार्डी आउट ऑफ बुक आए बिल्कुल अचानक से। तो क्या आप देखना चाहोगे जेफ हार्डी एंड जेकब फाटू का मैच? क्या आपको लगता है कि WWE को एक बार बुक करना चाहिए इस मैच को, हाँ या फिर ना? लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। मंडे नाइट रॉ जो है कल का एपिसोड सुबह 5:30 में आने वाला है, लेकिन इसके बाद टाइमिंग जो है वो चेंज होने वाली है, परमानेंटली नहीं लेकिन 2 हफ्तों के लिए। अभी कल का जो एपिसोड होने वाला है भाई वो होने वाला है USA से, इसके बाद का जो एपिसोड होगा वो होगा UK से एंड इसके बाद का एपिसोड होगा फ्रांस से। तो मैं आपको बता देता हूँ, टुनाइट्स रॉ इज द फाइनल रॉ इन द US फॉर 2 weeks. Next week's Raw from the UK will take place at 8 p.m. UK time, that is 3 p.m. Eastern, and the September 1 Raw will from France will take place at 7 p.m. UK time, that is 2 p.m. Eastern. इंडिया के हिसाब से बताऊं, कल वाला मंडे नाइट रॉ नॉर्मल टाइम पे आएगा, आपका 5:30 बजे सुबह में आएगा। उसके बाद जो अगला एपिसोड होगा वो UK से होगा। ये वाला एपिसोड आपको इंडिया में देखने को मिलेगा रात में 12:30 बजे, यानी मंडे नाइट ही बोलेंगे उसको। ट्यूसडे बिल्कुल जब एंटर करेंगे हम लोग तो रात में 12:30 में हमें देखने को मिलेगा, आधी रात में मंडे नाइट रॉ। अगले हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं, एंड उसके अगले हफ्ते का जो रॉ होगा भाई वो होगा फ्रांस से, क्लैश इन पेरिस से पहले वाला। ये वाला एपिसोड आपको देखने को मिलेगा एक्चुअल में मंडे नाइट को, इंडिया में भी मंडे नाइट को। या आपको देखने को मिलेगा रात में 11:30 बजे, यानी कि उसके बाद ये 2:30 बजे एंड होगा एंड अगले हफ्ते का एपिसोड 3:30 में एंड होगा। एंड बाकी इस हफ्ते जो है भाई वो ठीक है, वही नॉर्मल टाइम है। तो ये है कुछ मंडे नाइट रॉ के टाइमिंग चेंज को लेकर अपडेट। लेकिन इसके बाद जब वापस से US में आ जाएंगे तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। क्या जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर को एक्सटेंड करने वाले हैं? क्या जॉन सीना दिसंबर में रिटायर नहीं होकर रेसलमेनिया तक जाएंगे? इसकी बात अभी हम लोग करेंगे, इंटरनेट पे डिस्कशन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई कि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी WWE की अपडेट्स में ला के दूंगा, मतलब कुछ भी आपसे मिस होगा ही नहीं। तो बस आपको एक बटन ही दबाना है जो कि बिल्कुल फ्री है, नीचे आपको सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, निश्चिंत हो जाइए, सब आपकी स्क्रीन पर टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। अब ऐसे में जॉन सीना क्या अपने रिटायरमेंट टूर को एक्सटेंड करने वाले हैं? द आंसर इज अ क्लियर स्ट्रेट नो, ये तो नहीं है। लेकिन इंटरनेट पर डिस्कशन इसलिए है क्योंकि कल इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कोडी रोड्स के बारे में कि कोडी रोड्स के साथ जो मेरा मैच हुआ समरस्लैम में, उसने मेरे अंदर एक अलग ही आग जगा दिया एंड अब जो है मुझे लगता है कि मैं अच्छे मैचेस दे सकता हूं, ये सीना ने बोला। ये सुनने के बाद फैंस ने अपनी स्पेकुलेशन भिरा दी कि वैसे भी दिसंबर का सेंस बनता नहीं है रिटायर होने का, तो सीना रेसलमेनिया तक जाएंगे एंड क्योंकि एक फायर रीइग्नाइट हो चुकी है तो सीना अपने रिटायरमेंट टूर को एक्सटेंड करेंगे। मैं आपको बता दूं भाई कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। सीना है ना, वो कहते हैं ना कि अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, सीना वही है, सीना ने जो बोला वही होगा। बिकॉज भाई उनका जो भी हॉलीवुड करियर है, जो भी उनकी बुकिंग से सब कुछ इस अनाउंसमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। सीना ने इसको अनाउंस किया एंड अभी सीना रिटायरमेंट टूर में है तो वो दिसंबर में ही एंड होगा। सीना अपने टूर को एक्सटेंड नहीं करेंगे, यह है क्लैरिफिकेशन। एंड इस वाली वीडियो के लिए यही सारी स्टोरीज, यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।